आम आदमी पार्टी की ओर से लोकसभा चुनाव के लिए संभावित उम्मीदवारों के नाम सामने आए हैं। कपिल सिब्बल के चुनावी क्षेत्र चांदनी चौक से आशुतोष चुनाव लड़ सकते हैं और वहीं मीरा सान्याल दक्षिण मुंबई से चुनाव लड़ सकती हैं। अंजलि दमानिया वहां से चुनाव लड़ेंगी जहां से बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष नितिन गडकरी के खिलाफ चुनाव वो लड़ सकती हैं। जहां से भी हालांकि नितिन गडकरी नागपुर से चुनाव लड़ते हैं, वहीं से चुनाव लड़ सकती हैं। आप उम्मीदवारों की संभावित लिस्ट सामने आई है जिसमें आशुतोष, जिन्होंने अभी हाल ही में पार्टी ज्वाइन की है, आशुतोष कपिल सिब्बल कांग्रेस के बड़े नेता कपिल सिब्बल के खिलाफ चुनाव लड़ सकते हैं। और वहीं अगर बात की जाए कानपुर में महमूद रहमानी उम्मीदवार बनाए गए हैं आपकी तरफ से, श्री प्रकाश जायसवाल के खिलाफ वो चुनाव लड़ेंगे। दक्षिण मुंबई से मीरा सान्याल संभावित उम्मीदवार हो सकती हैं और पश्चिम मुंबई से मयंक गांधी चुनाव लड़ सकते हैं। चांदनी चौक से आशुतोष को चुनाव लड़वा सकती है। रायबरेली से सोनिया गांधी, रायबरेली से सांसद है, वहां से अर्चना जायसवाल, अमेठी से कुमार विश्वास, जैसा कि पहले से ये तय माना जा रहा था कि अमेठी से कुमार विश्वास ने अपना चुनावी प्रचार शुरू भी कर दिया है। और नितिन गडकरी के खिलाफ अंजलि दमानिया चुनाव लड़ेंगी, जिन्होंने खुलासा भी किया था। कानपुर से महमूद रहमानी, श्री प्रकाश जायसवाल अभी वहां से सांसद है। उन्नाव से अरविंद कुमार कमल, उन्नाव से अभी मौजूदा सांसद अनु टंडन है कांग्रेस की। नोएडा से मनवीर भाटी सामने आएंगे। फर्रुखाबाद से मुकुल सामने आएंगे। अभी सलमान खुर्शीद वहां से सांसद है। सरोज सिंह एबीपी न्यूज संवाददाता और जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। सरोज, ये जो लिस्ट है इसमें ये काफी नाम ऐसे हैं जो पहले से ही तय माने जा रहे थे कि ये लड़ सकते हैं। जी बिल्कुल, लिस्ट संभावित पहले से भी जो नाम चल रहे थे उन्हीं पर मोहर लगाई है आखिरकार पार्टी ने, और ये संभावित सूची है। तकरीबन 20 नाम के साथ आज सामने पहली सूची आ सकती है, जिसमें वो सारे नाम, ज्यादातर वही नाम होंगे जिनको बेईमान और भ्रष्टाचारी पहले ही अरविंद केजरीवाल ने करार दे दिया था। यदि आपको याद हो, जो नेशनल काउंसिल की उनकी मीट थी उनमें उन्होंने जिन जिन सांसदों के खिलाफ अपने कैंडिडेट उतारने की बात की थी वो सभी लोग संभावित लिस्ट में आ सकते हैं। ये 20 की सूची जारी हो सकती है। इसके अलावा मैं बता दूं आपको, साउथ से भी कुछ नाम, देश के दक्षिणी प्रांत से भी कुछ नाम आज अनाउंस हो सकते हैं, जिसमें अनंत कुमार के खिलाफ भी उतारा जा सकता है, पृथ्वी रेड्डी को। इसके अलावा श्रीनगर से भी मुजफ्फर भट्ट के नाम की चर्चा चल रही है, पुणे से धनराज के नाम की चर्चा चल रही है, चेन्नई साउथ से क्रिस्टिमा सैमी के नाम की चर्चा चल रही है, और एक बहुत चौंकाने वाला नाम है फरीदाबाद से संदीप चौधरी के नाम की चर्चा चल रही है, पत्रकार रह चुके हैं। और इसके अलावा चंडीगढ़ से केसी सिंह के नाम की चर्चा चल रही है। लेकिन मैं आपको ज्योति इस बार बता दूं कि ये सारी संभावित सूची है, आधिकारिक तौर पर अभी पुष्टि नहीं हुई है इस सूची की। और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस 2 बजे संभावित है अरविंद केजरीवाल के घर के ठीक सामने, जहां पीएसी की बैठक चल रही है। सरोज, अरविंद केजरीवाल की अगर बात करें तो क्या वो भी कहीं से चुनाव लड़ेंगे, और अगर हाँ तो कहां से? देखिए, ये आज की जो पीएसी की बैठक है वो इसी मुद्दे पर है। कल योगेंद्र यादव ये साफ कर चुके हैं कि अगला आम चुनाव जो लोकसभा का है वो अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में आप पार्टी लड़ेगी। लेकिन जब हमने ये साफ साफ सवाल पूछा क्या अरविंद केजरीवाल किनके खिलाफ होंगे, क्या नरेंद्र मोदी के खिलाफ लड़ेंगे, इस पर उन्होंने चुप्पी साधी, क्योंकि पीएसी की आज की बैठक में नामों पर चर्चा होनी है और नाम तय होने हैं। तो बहुत उम्मीद जताई जा रही है कि अगर लोकसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल कहीं से लड़ते हैं तो उनके नाम की आज घोषणा हो सकती है। लेकिन पहली जो सूची है वो 20 की आने की संभावना बताई जा रही है, जिसमें संभावित नाम बताए जा रहे हैं। अभी तक आधिकारिक पुष्टि 2 बजे के आसपास होगी। जी, तो आधिकारिक पुष्टि 2 बजे के आसपास होगी। सरोज, एक और खास बात इस लिस्ट में दिखाई दे रही है, अभी वो उन सीटों को चुना गया है जहां पर अभी महत्वपूर्ण चेहरे हैं। अभी महत्वपूर्ण चेहरों के खिलाफ अपने उम्मीदवार उतारने पर जोर दिया जा रहा है आम आदमी पार्टी की तरफ से। ज्योति, आप अपना सवाल दोहरा सकती हैं? मेरा सवाल आपसे ये है कि अभी उन सीटों को चुना गया है जहां से अभी कांग्रेस या बीजेपी के महत्वपूर्ण चेहरे अभी मौजूदा सांसद हैं, उन्हीं के सामने अभी उतारने की तैयारी चल रही है। अभी बाकी सीटों पर बाद में विचार किया जाएगा। जी बिल्कुल, ये वो सीटें हैं जिसका नाम अरविंद केजरीवाल नेशनल काउंसिल मीट में ले चुके थे, और उन्होंने साफ कहा था कि सबसे पहले जब हम उम्मीदवार उतारेंगे तो इन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ उतारेंगे जिनको उन्होंने भ्रष्ट करार दिया था। तो पहली सूची जो संभावित है वो उसी लिस्ट के आधार पर बताई जा रही है, जिसमें तकरीबन 20 से 25 नामों की लिस्ट आज पहली बार आ सकती है। ये फाइनल 3-4 दिन से पड़ी हुई है, लेकिन इंतजार किया जा रहा था कि दिल्ली की सरकार का आखिर क्या होता है आप पार्टी के, और उसके बाद अनाउंस करने की बात चल रही थी। तो आज पीएसी की बैठक लोकसभा चुनावों पर है और बहुत मुमकिन है कि आज लिस्ट के साथ सामने आ जाए। शुक्रिया सरोज आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो ये संभावित नाम है जो हमने आपको बताए।